जय हिंद। देखिए यहाँ पर क्लास 10th हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाता है। लिखा होगा दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 5 नंबर का पूछा जाता है। 2 यहाँ पर श्लोक पूछे जाएंगे। इन दोनों में से यहाँ पर आपको एक का संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। और इसी में आपको एक और मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए 7वां क्वेश्चन लिखा होगा अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई कंठस्थ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर 5 सबसे महत्वपूर्ण यहाँ पर श्लोक बताने वाले हैं। और ये जो 5 तैयार कर लेते हैं तो 100% आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। 5 नंबर ये और 2 नंबर श्लोक के, और 100% इन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको कॉपी में लिखकर बताऊंगा ये वाला क्या लिखा, मानम हित्वा प्रियो भवत और क्रोधम हित्वा ना सोचेत। यहाँ पर कामम हित्वार्थवान भवत लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो इसका बताऊंगा यहाँ पर देखिए संदर्भ लिखने को और अनुवाद दोनों चीज़ें बताऊंगा। उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को और 4 बताऊंगा, वो तैयार कर लेना, 100% वही आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए जब बोर्ड एग्जाम में जाओगे कुछ इस प्रकार से कॉपी मिलेगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर कितना था, यहाँ पर 4 था। तो यहाँ पर ऊपर आपको डालना है, यहाँ पर देखिए क्या डालना है आपको, प्रश्नोत्तर संख्या। यहाँ पर देखिए डालना आपको प्रश्नोत्तर संख्या 24, यहाँ पर 4। ठीक है, कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है, जैसे जैसे बताऊंगा ऐसे ही लिखना है। और ये देखिए 7 नंबर जो होते हैं 1% के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या इस प्रकार से 4 था, तो 4। अब देखिए इतना लिखने के बाद अब आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना। देखिए ये जो लिखा था यहाँ पर देखिए ये मानव हित्वा, तो यहाँ पर पहले के 2 शब्द ले लेना और आखिरी के 2 शब्द, इसको संकेत बोला जाता है। इससे क्या होगी, जो आपकी यहाँ पर एग्जामिनर होगा वो पहचान जाएगा कि बच्चे ने यही लिखा है। ठीक है, तो ये संकेत जरूरी लिख देना। तो यहाँ पर लिखेंगे मानव हित्वा डॉट डॉट करके आखिरी में जो लिखा था वही लिख देंगे। यहाँ पर क्या लिखा था, सुखी भवेत। तो यहाँ पर सुखी भवेत। ये देखिए मैं आप लोगों को ये सारे यहाँ पर श्लोक बताऊंगा। ये देखिए यहाँ पर सारे श्लोक बताऊंगा और अनुवाद सहित बताऊंगा, कौन कौन से लेसन के हैं ये भी बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखना, तभी समझ में आएगा। तो इतना समझ में आया। अब मेन चीज़ होती है यहाँ पर आपका क्या होगा, संदर्भ। क्या होगा आपका संदर्भ। तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे संदर्भ, और प्रश्न नहीं उतारना है। तो यहाँ पर पहले डालेंगे संदर्भ। तो ऐसे ही आपको लिखना, सबसे सिंपल सा बताऊंगा। यहाँ पर तो लिखना है, क्या लिखोगे यहाँ पर, प्रस्तुत यहाँ पर श्लोक, काले पेन से हेडिंग डाल देना। यहाँ पर लिखोगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक, हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड है, तो इसको लिखेंगे यहाँ पर संस्कृत खंड के। अब पाठ का नाम क्या है, देखिए पाठ का नाम ये देखिए मानव हित्वा प्रियो भवत, यानी क्रोधम, यहाँ पर प्रियो भवत और क्रोधम हित्वा ना सोचत। तो ये देखिए जीवन सूत्राण से लिया गया है। तो यहाँ पर आप काले पेन से जीवन सूत्राण यहाँ पर डाल देंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जीवन सूत्राण, इतना। अब इतना लिखने के बाद लिखेंगे यहाँ पर जीवन सूत्राण नामक पाठ से संकलित है। क्या है, संकलित है। इस प्रकार से, और अच्छी अच्छी राइटिंग में लिखना है। मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, तो इस प्रकार से आपको लिख देना है। ठीक है, अब आपको काले पेन से डालना है अनुवाद हेडिंग। क्या डालोगे, अनुवाद। अनुवाद डालकर आप देखिए, जो मैं आप लोगों को अनुवाद तो बताऊंगा, ऐसे लिख लिख कर बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका मैं आप लोगों को ऐसे ही अनुवाद बता देता हूं। तो देखिए मानव यहाँ पर हित्वा प्रियो भवत। तो देखिए जो यहाँ पर व्यक्ति होता है, जो महान व्यक्ति होता है, वो अभिमान को छोड़ना क्या है, प्रिय होता है। क्रोधम हित्वा ना सोचते, और यहाँ पर देखिए और क्रोध को यहाँ पर छोड़कर शोक नहीं करता है। काम, यहाँ पर कामम हित्वार्थवान भवत। तो देखिए यहाँ पर कामना क्या है, और यहाँ पर जो कामना को छोड़कर धनवान होता है। और उसके बाद में यहाँ पर क्या होता है, धनवान होता है। और यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, लोभम हित्वा सुखी भवेत। तो यहाँ पर देखिए और लोभ को छोड़कर सुखी होता है। बस सिंपल सा हो गया। अब देखिए यहाँ पर अगला हमारा क्या है, यहाँ पर देखिए श्लोक ये वाला है मर्डम मंगलम वाला। इसको आप लोग याद कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। क्या लिखा, मर्डम मंगलम यत्र विभूतिश्च विभूषणम कौपीनम यत्र कौशम साकाशी केन मीयते। देखिए ये वाला सा बना है। ठीक है,
तो यहाँ पर इसका श्लोक कैसे लिखना है प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक यहाँ पर हिंदी के संस्कृत खंड के वाराणसी नामक पाठ से संकलित है। अब देखिए जैसे दूसरा यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर जीवन सूत्रांड था और तो केवल पाठ का नाम चेंज कर देना है। जो यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर वाराणसी से लिया गया है तो यहाँ पर वाराणसी लिख देना, बाकी आपको सिंपल ही ऐसे ही रखना है, कोई भी यहाँ पर श्लोक का संदर्भ लिखने को आए। तो इसका ये हो गया यहाँ पर देखिए संदर्भ। अब इसका अनुवाद क्या होगा, मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम, जहाँ मरना ही क्या है कल्याणकारी है, और उसके बाद में यत्र विभूति च विभूषणम, जहाँ यहाँ पर भस्म भी आभूषण है। कौपीनम यत्र कौशम सकाशी केन्मियते, और यहाँ पर देखिए जहाँ कौपीन क्या है भी रेशमी यहाँ पर होते हैं, उसके बाद में होती है रेशमी वस्त्र होते हैं या फिर होती है, उस काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात किसी से भी नहीं। तो ये आपका यहाँ पर ये श्लोक हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छी तरीके से याद कर लो। अब भारतीय संस्कृत का हमारा ये है, देखिए संदर्भ वही सिंपल सा मैंने बताया, वही ट्रिक लगाकर अब बस केवल पाठ का नाम चेंज कर देना, बाकी वही रहेगा। जैसे ये भारतीय संस्कृत वाला आ गया तो यहाँ पर केवल भारतीय संस्कृत डाल दो, बाकी सेम वही आपका रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो देखिए सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सर्वे सन्तु निरामयाः तो सभी रोग रहित हों, और सर्वे भद्राणि पश्यन्तु क्या है सब कल्याण को देखे, उसके बाद में पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्, कोई भी दुखी ना हो या फिर कोई भी दुख का भागी ना बने। बस इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी आप लोग तैयार कर लो। तो यहाँ पर देखिए ये 3 हो गए। उसके बाद में वीरा वीरण पूजते से ये हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या लिखा, बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजया और उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता। तो देखिए इसका अनुवाद संदर्भ वही सिंपल सा जो मैंने आप लोगों को ट्रिक बताई, बस केवल इतना पाठ का नाम चेंज कर देते। जैसे यहाँ पर वीरा वीरण पूजते से था तो यहाँ पर ये कर देने, बाकी सेम वही रहेगा। इसका अनुवाद क्या हो जाएगा, बंधनम मरणम वापि जो वापि पराजया। तो यहाँ पर देखिए बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो या क्या है हार हो, उसके बाद में क्या है दोनों ही अवस्थाओं में उभयत्र समो वीर वीर भावो ही वीरता। तो यहाँ पर देखिए दोनों ही अवस्थाओं में यहाँ पर वीर समान रहता है, और क्या है वीर भावो ही वीरता, वीर को ही वीरता कहते हैं। बस सिंपल सा हो गया वीरा वीरण पूजते से। अब हमारा प्रबुद्धो ग्रामीणा का है, और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है, आपदो दुर्गामी च साक्षरो न च पंडिता अमखा स्फुटुकता चायजना स पंडिता। इसका भी संदर्भ उसी प्रकार से लिखना है जैसे प्रबुद्धो ग्रामीणा वाला आ जाए तो यहाँ पर केवल जीवन सूत्रांड की जगह पर प्रबुद्धो ग्रामीणा लिख देना, बाकी सेम ही आपको संदर्भ लिख देना है। तो इसका क्या हो जाएगा, आपदो दुर्गामी बिना पैर वाला च साक्षरो अक्षर और अक्षरों से युक्त है, न च पंडिता लेकिन यहाँ पर पंडित नहीं है। अमुखा स्फुटुकता बिना मुख वाला है लेकिन स्पष्ट बोलता है, चाहे जनासा पंडिता जो समझ जाए या जान जाए वही क्या है पंडित है। तो ये आपका हो गया, यहाँ पर अनुवाद भी बता दिया। तो इनको पांचों को तैयार कर लो, 100% इन्हीं में से आपके 7 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।